नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। हे दुपद त्यागी मल्ल जिन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन, नमन हो शत शत नमन। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसके 153 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं। आज हम 154 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल 152 और 53 नंबर के 2 श्लोक पढ़े थे। उनमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जब आत्मा स्वयं को देखता है, स्वयं से चेष्टा करता है, स्वयं के लिए हितरूप होता है, स्वयं से सुखी होता है, स्वयं का संबंधी होता है और आनंद अमृत के सागर अपने में ही लीन हो जाता है, तो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करता है। और यही सारे जिनवाणी का, सारे जिनागम का, जिनोपदेश का सार है, रहस्य है। और जो इसको प्राप्त कर लेता है वही योगी है। जो अन्य विकल्प रूपी पुष्पों को छोड़कर अपने शुद्धात्मा रूपी कमल के ही रसपान करता है, उसमें ही लीन होता है, वही वास्तविक योगी है, साधु है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। उसी के आगे बात बता रहे हैं अब कि जिसको ऐसे आत्मा की लगन लगती है, आत्मा का रस जो चख लेता है, उसकी दशा कैसी हो जाती है वो ये बता रहे हैं 154 में। जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकम, सीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीति शरीरे पिच, जो संवागपि धारयत्यविरता नन्दात्मशोद्धात्मनः, चिन्तायामपि यातुमिच्छति समं दोषैर्मनः पञ्चताम्। जायन्ते विरसा रसा, रस विरस जायन्ते हो जाते हैं। जायन्ते मतलब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? विरसा, विरसा मतलब विगत रसहा, जिसमें से रस निकल गया हो, ऐसे नीरस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं नीरस? तो कहते हैं जो रस, जो जितने भी इसको रस, 5 इंद्रिय के विषयों का रस है, जो कुछ भी इसको जगत में आनंद लगता है, जिसमें भी रस आता है, वो सब रस अब इसको नीरस हो जाता है, फीका पड़ जाता है। जिसने अपने अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद का रस चख लिया, उसको अब विषयों का रस नीरस जान पड़ता है। कैसा लगता है? कैसा लगता है? नीरस लगता है। मतलब लोक में ऐसा हो जिसने मतलब बढ़िया कंपनी की चीज काम में ले ली हो, फिर लोकल चीज उसको सुहाएगी नहीं। जिसने बढ़िया कपड़े एक बार कंपनियों के पहनना शुरू कर दिए हों, बढ़िया टेलर के सिले हुए पहनना शुरू कर दिए हों, बढ़िया ब्रांडेड पहनना शुरू कर दिए हों, फिर उसको सादा कोई भी गली छाप टेलर का सिला हुआ या कोई भी कपड़ा उसको पसंद आएगा? नहीं आएगा। जिसने ऐसे ही बढ़िया भोजन, बढ़िया पकवान खा लिया हो, फिर उसे सादा भोजन उसको पसंद नहीं आएगा। कि एक बार अगर मान लीजिए आप एसी में सफर करने लग गए तो फिर जनरल में सफर
करना कैसा लगे बताओ? जनरल डिब्बे में सफर करना पड़े तो जब तक नहीं करते थे एसी आदि का सफर और जनरल में करते थे तब तक करते थे, लेकिन जब वो छोड़ दिया उसके बाद जब से एसी गाड़ी में बैठना चालू किया उसके बाद बिना एसी वाली गाड़ी में उसको मजा नहीं आता है। लोक में ऐसा होता है ना कि बढ़िया चीज एक बार चख लेने पर, देख लेने पर वो उसको अन्य साधारण चीजों में आनंद नहीं आता। तो जिसने अपना अतीन्द्रिय आनंद, वास्तविक आनंद चख लिया, अब उसको 5 इंद्रिय विषयों का आनंद जैसा नहीं लगता। यही बता रहे हैं आप। जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकम। विघटते, विघटते मतलब नष्ट हो जाता है। क्या विघटन हो जाता है? नष्ट हो जाता है। किसका विघटन हो जाता है? क्या नष्ट हो जाता है? तो ये गोष्ठी, कथा और कौतुक ये सब नष्ट हो जाता है। तो उसको गोष्ठी करना मतलब 4 लोग बैठ के बातें करते हैं ना, गोष्ठी। कथाएं करते हैं, कहानी, किस्से, इसकी तेरी मेरी जो बातें करते हैं। और कौतूहल, कौतूहल भी नष्ट हो जाता है। उसको ऐसा नहीं लगता कि ये 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या हो रहा है देखूं, अरे हो रहा होगा कुछ। जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है वैसा आनंद तो दुनिया में कहीं है नहीं। जो भी कर रहे होंगे मुझे क्या। कोई अगर चौराहे पर डुगडुगी बजाकर आओ 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 देखो 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 हम जादू दिखाते हैं, तो उसको ये नहीं लगता कि चलो देखें। उसको लगता है क्या है इसमें दम, क्या है इसमें दम। जो मैंने अपने स्वभाव का जादू देखा है कि जिस स्वभाव को एक समय देखने वाली पर्याय परमात्मा बन जाती है, ऐसा जादू तो दुनिया में कहीं है नहीं। पारस पत्थर का सुनते हैं, देखा तो वो भी नहीं कि वो जिस लोहे को छूता है वो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन वो पारस पत्थर पहली बात तो हमने देखा नहीं कहीं, बस किताबों में ही पढ़ा है। और कदाचित हम किताबों की बात में मान लेते हैं कि है कोई पारस पत्थर नाम की चीज और वो लोहे को छूता है, सोना बन जाता है। तो भी इतनी बात तो है कि उसको सोना बनाता है पर पारस नहीं बनाता है। और यहां तो मेरा शुद्धात्मा ऐसा है कि जो पामर पर्याय है, उस पामर पर्याय जिस शुद्धात्मा को छूती है तो वह पामर पर्याय परमात्मा बन जाती है, वो भगवान बन जाती है, वो पूज्य हो जाती है, वह प्रशंसनीय हो जाती है। जो अनंत दुख से सनी हुई पर्याय है वो अतीन्द्रिय अनंत आनंद से लबालब भर जाती है, सराबोर हो जाती है। इसलिए अब उसको जगत की गोष्ठी, कथा, कौतुक ये सब विघटते, नष्ट हो जाता। अब उसको मजा नहीं आता उन बातों में। बच्चों के साथ बैठकर हंसना खेलना, अब उसको कुछ मजा नहीं आता। वो जिसने बढ़िया आनंद चख लिया है अपने अतीन्द्रिय आनंद का, अब उसको उन सब में कोई मजा नहीं आता, क्योंकि वो जानता है ये बच्चे तो कहते भले ही हैं कि हम क्या कहते हैं कि साहब ये बच्चे तो बच्चे हैं साहब, लेकिन ये बच्चे जो आज हम हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं और हम घोड़ा बन के अपनी पीठ पर बिठाकर इन्हें मतलब प्रसन्न कर रहे हैं, हंसा रहे हैं। जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, जब हमारे हाथ पैरों में शक्ति नहीं होगी पानी पीने की, उठने बैठने की, तब ये हमें पानी भी पिलाने वाले नहीं हैं। और पानी नहीं पिलाएं सो तो कोई बात नहीं, हमसे बनेगा जैसे पी लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं पी लेंगे, लेकिन ये चूंट चूंट कर खाने वाले हैं। ये हर बात में हमको उल्हाना देने वाले हैं। तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हारा फर्ज था। अब मैं कहना नहीं चाहता कैसे कैसे वर्ड वो बोलते हैं, आप सब जानते हैं, है ना। तो
मतलब वो शांति से मरने भी नहीं देंगे। कहेंगे कि ये सब जो कुछ आपके पास है वो हमारे नाम कर दो, हमको दे दो। और नाम कर दिया तो कहेंगे अब निकलो, अब निकलो, ये तो हमारा है, आप निकलो। और नाम नहीं किया तो बोले नाम नहीं करोगे तब तक कैसे शांति से रहोगे। मतलब अब देखो, बचपन में जिनको उसने बड़ा किया, जिनके लिए रात रात भर जगा, हॉस्पिटलों में पड़ा रहा, क्या क्या नहीं किया, स्वयं के लिए खर्चा नहीं किया, लेकिन बच्चे के लिए तो भाई जूते भी चाहिए, उसको तो कपड़े भी चाहिए, उसको अच्छा खाना भी चाहिए, उसको अच्छा ट्यूशन भी चाहिए, उसके लिए सब कुछ किया। अपने लिए वो बच्चा जो छोड़ देता है ना, कहता पापा ये जूते मैं नहीं पहनूंगा, मेरे को नए दिलाओ, तो पापा कहते बेटा कोई बात नहीं, ये तेरे मैं पहन लूंगा, तू नए ले। वो बेटा कहता है कि ये शर्ट मैं नहीं पहनूंगा, अब नई लूंगा, तो पापा कहते कोई बात नहीं बेटा, तू नई ले ले, पर इसको फेंके मत, ये शर्ट मैं पहन लूंगा। आपने देखा होगा, मतलब उस बेटे के उतरे हुए कपड़े पापा पहन लेते हैं, उस बेटे के उतरे हुए जूते पापा पहन लेते हैं। और वही बेटा बड़ा होकर क्या करता है, मतलब कोई हजारों लाखों में कोई पुण्यशाली जीव हो कि जिसके लिए कोई कुछ करता हो, बाकी तो जगत का स्वरूप ही ऐसा है। हमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं हो, तो हमारा ही मोह था कि जो हमने इस प्रकार से किया। लेकिन अब क्या करे, संसार का स्वरूप ऐसा है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा तो इस संसार में फंसते नहीं हैं, वे इससे पार होने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और उनको इस जगत का रस टूट जाता है। क्या करें, जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकम, कि उनको रस विरस हो जाते हैं, रस नीरस हो जाते हैं, उनको 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद नहीं आता है, और उनको गोष्ठी, बच्चों के साथ बातें करना, कथा कौतुक करना, ये सब बातें अब उनको अच्छी नहीं लगती है, वो सब नष्ट हो जाती हैं। इस श्लोक का जो उत्थानी का है शीर्षक है, उसमें लिखा है, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। जब आत्मा का अनुभव होता है तब अन्य कुछ भी उसको सुहाता, जब उसको अपने आत्मा की अनुभूति होती है तब उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। उसको रस नीरस हो जाता है और अक्ष विषय नहीं भावे। अक्ष मतलब इंद्रियां, अक्ष के अनेक अर्थ होते हैं, हर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अक्ष का मतलब आत्मा भी होता है, परंतु यहां अक्ष का मतलब इंद्रिय। अक्ष विषय न सुहावे, इंद्रियों के विषय नहीं सुहाते उसको। आपको लगता होगा साहब ऐसा कैसा आत्मा का अनुभव होता है कि जब उसको रस नीरस हो जाता है, उसको अक्ष विषय नहीं भाते हैं, पर इंद्रियों के विषय नहीं भाते। अरे भाई, लोक में भी जिसको किसी भी चीज का चस्का लग जाए तो उसको अन्य, उस रस उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, उसको अन्य इंद्रियों के विषय भी उसको उस समय सुहाते नहीं। जैसे बच्चा जब खेलने जाता है और मां बुलाती है कि बेटा आजा, तेरे पसंद की चीज बनाई है, खा ले तो वो बोलता है कि बाद में मम्मी बोलती है बेटा बाद में खत्म हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ये हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तू आजा अभी खा ले। कि नहीं मम्मी बस अभी तो हम खेल रहे हैं, बाद में। जो उसको पसंद है वही चीज उसको अब कैसी हो गई, अपसंद। क्यों हो गई? क्योंकि अभी वो खेल में मगन है, अभी उसके दोस्त आए हैं, अभी उनके साथ वह खेल रहा है और उसे अब खाना अच्छा नहीं लग रहा। उससे कह रहे टीवी देख ले, आजा टीवी देख ले, तो बोले नहीं नहीं मैं अभी, मेरे दोस्त आए हैं, मैं खेल रहा हूं।
अब टीवी नहीं देखना। और जब वो टीवी देख रहा हो, कहता उसका वो कार्टून चैनल लग रहा है, जब उसका वो छोटा भीम आ रहा है ना, क्या क्या आते रहते हैं ना, है क्या आता है वो आता है वो चूहा और बिल्ली वाला आता है ना, वो मिक्की माउस के क्या बोलते हैं उसको, क्या टॉम एंड जेरी कि टॉम एंड जेरी आ रहा है, शक्तिमान आ रहा है, और उसको देखने लग रहा है, और उससे कह रहे कि बेटा तू खा ले, ये रहने दे, तू इसको बंद कर दे, तो बोले नहीं नहीं अभी अभी मम्मी बाद में खा लेंगे। उस समय उसको जब वो देखता है ना, तब उसको प्यास नहीं लगती, उस समय उसको भूख नहीं लगती, उस समय उसको पेशाब नहीं लगती। और जैसे ही वो लाइट जाए या चैनल बंद हो गए, टीवी वो सीरियल पूरा हो जाए, फिर प्यास लग रही मम्मी, बहुत तेज प्यास लग रही, कि 2 मिनट रुकने, नहीं अभी तुरंत प्यास लग रही, बाथरूम आ रही, बहुत तेज बाथरूम आ रही, अभी तुरंत जाना है, भाग के जाना है। बताओ क्या दशा है। ये बच्चों की नहीं है, आपकी हमारी बड़ों की भी यही स्थिति है। जब हम दुकान पे बैठे हों, व्यापार में मन लग रहा हो, ग्राहक आ रहे हो, तो हमें और कुछ नहीं सुहाता। जब आपके घर में मेहमान आने वाले हों, आप रसोई में लग रहे हो, उस समय आपको दूसरी कोई बात नहीं सुहाती कि नहीं 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 अभी तो मेहमान आने वाले हैं, हम रसोई में लगे, टाइम नहीं है। तो जब जिसको जिसमें रुचि हो और जिसमें लगा हो, फिर दूसरी बातें उसको सुहाती नहीं है। लोक में ये स्थिति है, तो जिसने वास्तविक आनंद का झरना, जिसके अतीन्द्रिय आनंद का झरना जिसके चख लिया, जिसने उसका आनंद ले लिया, फिर उसको जगत के विषय कैसे सुहाएंगे। जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकम सीरियन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीति शरीरे। सीरियन्ते विषया, सीरियन्ते मतलब शीर्ण हो जाते, जीर्ण शीर्ण हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? विषया। 5 इंद्रियों के विषय उसके नष्ट हो जाते हैं। उसको 5 इंद्रियों के विषय अब उसको अच्छे मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। फिर वो ये गाने लगता है, फिर वो कहता है कि अब मुझे बाहर ये महल अटारी मोहे नहीं भावे, झूठी लागे या दुनिया सारी। क्या क्या मुझे तो याद रहता नहीं है, अब वो सब भजन आपको मालूम है। तो उसको लगता है कि ये सब जगत तो असार है, यहाँ कोई आनंद नहीं है, यहाँ तो केवल भ्रम है, यहाँ तो जगत धोखा देने पे तुला है, यहाँ तो जगत स्वार्थ में अंधा है। जब तक उसका स्वार्थ सधता है, तब तक वह अपने साथ मीठा बर्ताव करता है, ताकि हम भ्रम में पड़े रहें और उसके स्वार्थ की पूर्ति करते रहें। और जिस दिन उसका स्वार्थ सधना बंद हो जाए हमसे, तो उसके बाद वह नजरें फेर लेगा। फिर तो ऐसे है कि जैसे कोई जानता ही नहीं हो ना, इसके पहले कभी मुलाकात ही नहीं हुई, ऐसे बात करता। तो यहां कह रहे सीरियंते विषया, विषय उसको शीर्ण जीर्ण शीर्ण नष्ट हो जाते, उसको खत्म हो जाते, उसको अच्छे नहीं लगते। और तथा विरमति प्रीति ही शरीरे पीछे, उसको प्रीति शरीर के प्रति भी नहीं रहती। विरमति विराम को प्राप्त हो जाती है। क्या? प्रीति, प्रेम, राग उसका शरीर पीछे, शरीर के। अरे अन्य लोगों के प्रति तो राग छोड़ो, प्रीति छोड़ो, उसको अपने शरीर से भी राग नहीं रहता। फिर तो ये कहता है कि ये शरीर का भी जो होना हो सो होए, शेर को खाना हो शेर खाए और सियाल को खाना है तो सियाल खाए, मुझे क्या। मैं तो इस शरीर से भी न्यारा हूं। उसे अन्य जगत से तो प्रीति नहीं रहती, लेकिन उसको अपने शरीर से भी प्रीति नहीं रहती। ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं, कपोल कल्पित लगती हैं। जिसने अपने अतीन्द्रिय आनंद का रस नहीं चखा उसको समझ में नहीं आती हैं। परंतु वास्तविक बात यह है कि जब उसको ये जो वास्तविक आनंद है वो चख लेता है, फिर उसको
उसको चटपटी लगती है, कब वापस अंदर जाऊं मैं, बाहर की चीजें उसको लुभाती नहीं, तभी तो वो उसका समय घटने लगता है फिर अंदर जाने का, जल्दी जल्दी जाने लगता है। पहले देर से जाता था अंदर, फिर जल्दी जल्दी जाने लगता है। पहले थोड़ी सी देर अंदर रुकता था, बाहर ज्यादा देर रुकता था, अब वो धीरे धीरे अंदर ज्यादा रुकने लगता है और बाहर का समय उसका कम होता जाता है। हम कहाँ, हम कैसे, अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। तो यहां यही बता रहे कि शुद्ध में गया तो फिर उसको शुभ और अशुभ सुहाते नहीं है। जब शुद्ध में गया तो फिर उसको अशुभ और शुभ दोनों सुहाते नहीं है, उसको अशुभ है ना ये विषय, ये अब उसको सुहाते नहीं है। उसको शरीर के प्रति भी प्रीति, अरे अन्य की प्रीति तो छोड़ो, उसको अपने शरीर से भी प्रीति नहीं रहती है। जोसम वागपि धारयति, वागपि मतलब वाणी भी, वचन भी, जोसम धारयति, जोश मतलब मौन, जोश मतलब चुप्पी, जोसम धारयति मतलब चुप्पी धारण कर लेती है, वचन भी उसके चुप्पी धारण कर लेते हैं, मतलब वचन भी बोलना बंद कर। क्या बोलना, किसको बोलना, उसको कुछ बोलने का भाव भी नहीं आता, वो मौन हो जाता है। जगत उसको पागल कहता है, ये पागल है, बोलता ही नहीं। अरे इसके आगे बिना नमक का भोजन रख दो तो कहता ही नहीं नमक का, मैं बोलता ही नहीं नमक चाहिए। इसको कितना ही बढ़िया हलवा परोस दो तो ये नहीं बोलता है बढ़िया बनाए, पागल है। इसको तो जो रख दो जो खा लेता है और कभी बोलता ही नहीं। उसको व्यापार में नुकसान हो रहा हो, ग्राहक आके लौट रहा हो तो उसको यही नहीं लगता कि अरे यार इसको रोकना चाहिए कैसे तैसे। और कोई ग्राहक नहीं आगे से निकल रहा हो तो उसे हाथ दे करके बुलाना चाहिए, उसको ऐसा परिणाम ही नहीं आता, मौन हो जाता। ग्राहक आना होगा आ जाएगा, लेना होगा ले जाएगा, नहीं लेना होगा नहीं ले जाएगा। अरे जिस पे पैसे उधार दिए हो तो उसको मांगने का परिणाम नहीं आता, ये पैसे तो मांगू मेरे पैसे, उसने दिए नहीं। और कोई नहीं देवे बरसों हो जाए तो उसको ये नहीं लगता कि ये क्यों नहीं दे रहा, उसको तो ये लगता है बढ़िया नहीं देता हूं, मेरे पैसे खा जाए कोई, मेरा उधार नहीं चुकाए तो बढ़िया है। क्यों, क्या बढ़िया है? अरे ये चुका देगा दे देगा तो अभी जितना खर्च होएगा होएगा, बाकी नहीं सकते मरने के बाद। लेकिन ये खा जाएगा, अभी नहीं चुकाएगा तो मरने के बाद ये दूसरे जन्म में चुकाएगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि चुकाए नहीं। बाद में भले ये हमारा नौकर बन के चुकाएगा, भले ये मालिक बन के हम चुकाएगा, चाहे भाई बन के चुकाएगा, चाहे बाप बन के चुकाएगा, चाहे ये गधा बन के चुकाएगा, चाहे घोड़ा बन के चुकाएगा, चाहे कैसे भी चुकाना तो है ही है। बढ़िया है, इसी भाव की व्यवस्था होगी अगर अभी चुका देगा तो। लेकिन अगर दो चार लोग खा जाएंगे पैसे, नहीं चुकाएंगे तो अगले भाव की भी व्यवस्था होगी। विश्वास नहीं आता तो फिर बात ही क्या। अरे भाई कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है तो अब क्यों नहीं दे रहा है भाई? या तो पिछले जन्मों का आपका कर्जा बाकी है या तो आपने उसके खा लिए थे पहले जो चुकाए नहीं है, तो वो नहीं चुका रहा है, तो यूं समझो कर्जा बराबर हुआ। आज अपने पास है और इसको दे करके अपन कर्जे से बराबर हुए। कोई कहेगा नहीं नहीं साहब हमने तो नहीं खाया, ये बेवजह ही हमारे खा रहा है, तो कोई बात नहीं, ये बेवजह खा रहा है तो ये चुकाएगा बाद में चुकाएगा। टेंशन क्यों लेनी? अरे ज्ञानियों को तो कोई टेंशन होती नहीं है। इसीलिए कहा जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं। हर परिस्थिति में जैनी खुश रहता है।
हर परिस्थिति में, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा क्या ले जाएगा। जो गीता में कहा ना कि मैं क्या लाया था, क्या ले जाऊंगा। सब लोग अपनी दुकानों पे वो गीता सार लगा के रखते हैं, लेकिन फिर जब कोई पैसे नहीं चुकाता है तो फिर वो गीता सार याद नहीं आता। फिर हमको भी अपना समय सार याद नहीं आता। फिर हमको भी ये लगता है कि अरे ऐसे कैसे नहीं देगा, हमने क्या चूड़ियां पहनी है, इतना कमजोर समझता है क्या हमको। ये जो हमारे चित्त में आवेश है, ये हमारी अश्रद्धा की निशानी है। हमारे चित्त में अगर ये जिनवाणी की श्रद्धा होती, अगर हमारे चित्त में ये श्रद्धा होती कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, यदि हमारे चित्त में श्रद्धा होती कि शुद्धात्मा में मेरा नाम, तो फिर ये बातें नहीं होती। ये हो रही है, इसका मतलब अभी हमको उसकी श्रद्धा नहीं है। इसलिए वो तो कहता है कि चाहे प्रलय आ जाए तो भी मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो आना था वही आया है, जो नहीं आना था वो नहीं आया है, जो जाना था वो गया है, जो नहीं जाना था वो नहीं चला गया है। जाने वाले को रोका नहीं जा सकता था, आने वाले को भी नहीं रोका जा सकता। फिर मैं किसके लिए रोऊं, किसके लिए दुखी हूं, क्यों परेशान। हम परेशान होते हैं हमारी अश्रद्धा से, हम परेशान होते हैं अपनी कमजोरी से। यहाँ तो ज्ञानी धर्मात्मा कैसे मग्न रहते हैं अपने चैतन्य की गुफा में। हमारे मुनिराज वन जंगल में जहाँ सिंह दहाड़ते हैं, जहाँ जहरीले नाग फिरते हैं, वहां निश्चिंत होकर विचरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने चैतन्य का आनंद आ गया। इसलिए उनके लिए जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकम सीयन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीति शरीरे च जो संवागपि धारयत्यविरता नंदात्म शोधात्मना। यहां तक बात समझ में आई? कहते रस नीरस हो जाते हैं, गोष्ठी कथा कौतुक की सब चर्चाएं खत्म हो जाती हैं, उसको विषय अच्छे नहीं लगते हैं, उसको अन्य लोगों से राग क्या अपने शरीर से भी राग नहीं रहता है, उसके वचन भी मौन धारण कर लेते हैं, वो उसको कोई बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। ये सब कब की बात है? कि जब अविरत आनंदात्म शुद्धात्मनः चिंतायामपि, अविरत मतलब निरंतर, बिना विराम के निरंतर आनंद रूपी, आनंदात्म मतलब आनंद स्वरूपी जो शुद्धात्मनः शुद्धात्मा के चिंतायामपि चिंतन करने पर भी शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाए तब तो कहना ही क्या, लेकिन उस शुद्धात्मा का विचार भी करता है तो उसको रस नीरस हो जाते हैं। अपना जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा, उसकी प्राप्ति हो जाए तब तो कहना ही क्या, लेकिन उसकी चर्चा करता है, उसका विचार करता है तो ही उसको आनंद। अरे अपने को अभी शुद्धात्मा की प्राप्ति, अभी तो केवल उसकी चर्चा कर रहे हैं, पर तो अभी आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसकी चर्चा ही सुंदर है वह कितना सुंदर होगा, जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा। राजेंद्र जबलपुर वालों का भजन है। जिसकी चर्चा ही सुंदर है वो कितना अरे जिस आत्मा की चर्चा करने में हम सारी चिंताएं भूल जाते हैं, सारे दुख और टेंशन भूल जाते हैं, सारे दिन भर की फिक्र को यहाँ आकर छूमंतर हो जाती है, तो ये जिसकी चर्चा में इतना आनंद भरा है, अगर वो हमारे ज्ञान का और श्रद्धा का और हमारे आचरण का विषय बन जाए तो फिर कहना ही क्या है? बताओ। क्या कह रहे हैं कि अविरतानंदात्म शुद्धात्मनः
निरंतर आनंद स्वरूप जो शुद्धात्मा है उसके चिंतायाम अपि, चिंतन करने मात्र में भी रस नीरस हो जाते हैं, गोष्ठी कथा कौतुक का ये सब नष्ट हो जाता है, विषयों की रुचि टूट जाती है, अन्य की प्रीति छोड़ो शरीर की भी प्रीति नहीं रहती, वाणी भी मौन हो जाती है। प्राप्ति हो जाए जब तो बात ही अलग है। और क्या होता है, या तुम इच्छति समम दोषई मनः पंचतम, रस नीरस वगैरह सब बता दिया। और कह रहे कि और क्या होता है, या तुम इच्छति, या तुम मतलब जाना, गंतुम, इच्छति चाहता है, जाना चाहता है। कौन जाना चाहता है, किसके साथ जाना चाहता है, कहां जाना चाहता है? तो कह रहे या तुम इच्छति, जाना चाहता है, समम मतलब साथ में, दोषई दोषों के साथ में जाना चाहता है। कौन? मनः मन, पंचताम पंचता को, पंचता मतलब बोलते पंच तत्व में विलीन हो गए। समझ में आया? ये मन अपने रागादि दोषों के साथ में कहां चला जाता है? पंच तत्व में विलीन होना चाहता है। कह रहे मन से भी ये राग द्वेष सब खत्म हो जाते हैं। कब? जब उस शुद्धात्मा का जीव विचार भी करता है। समझ में आया कि नहीं? संस्कृत से मूल बात समझ में आई कि नहीं आपको? आचार्य पद्मनंदी देव 1000 साल पहले हमको क्या कह रहे हैं वो सीधा सीधा समझ में आया आपको? बोलो, रसा विरसा जायन्ते, क्या मतलब है? रस नीरस हो जाते हैं। गोष्ठी कथा कौतुकम विघटते, क्या अर्थ है? गोष्ठी मतलब चर्चा वार्ता, एक कहानी, किस्से, कौतूहल, जादू टोना, ये सब बातें खत्म हो जाती हैं, उनकी जिज्ञासा नहीं रहती। अब कोई कहे एक बात बताता हूं जरा, तो ये नहीं कहता हाँ बताओ। हमारी दशा कैसी है? कोई कहे तुम्हें एक बात कहता हूं, फिर कहे जरा बाद में कहता हूं। तो हम कहते जरा पहले बता दो ना यार। नहीं अब मैं कल बताता हूं। अब हमको रात को नींद नहीं आती कि कल क्यों बताएगा यार, क्या बताएगा, कल आज ही बता देता। फिर अब ठीक है वो अड़ गया साहब, अभी नहीं बताएगा, कल बताएगा। तो अब कल सुबह जल्दी फोन करते हैं, अब बता दे भाई कल हो गई। वो कहता है बाद में बताऊंगा। ये हमारी दशा है। जिसने अतीन्द्रिय आनंद का रस चखा वो कहता है कि अरे क्या बताएगा तू हमको, नहीं सुनना नहीं है तो तेरे को बताना, पर हमें सुनना नहीं है। बोले हाँ हम बस एक बात बताते कि क्या बताओगे, हमें कुछ नहीं सुनना है। और उसको विषय जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं और शरीर के प्रति भी राग नहीं रहता है और वाणी मौन हो जाती है। यहां तक कि उसका मन भी अपने राग द्वेष आदि दोषों के साथ में ही नष्ट हो जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। वो कहता है कि मेरी भी जरूरत नहीं तेरे को, तू तो आनंदित हो गया, अब मैं क्या करूं यहां पे रह के। हिंदी वाला पढ़ते देखो। गोष्ठी कथा कुतूहल विघटे, रसनी रस हो जाता है, तन के प्रति भी प्रीति विरमती, विषय वासना मिटती है, वचन मौन धारण कर लेते, मन मृत्यु वरना चाहे, अनुभव की क्या बात करें, ये सब होता बस चिंतन से। कह रहे गोष्ठी कथा कौतूहल ये सब बिगड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, रस नीरस हो जाता है, तन के प्रति भी जो प्रीति है वह विराम को प्राप्त हो जाती है, विषयों की वासना मिट जाती है, वचन भी मौन धारण कर लेते हैं, मन भी मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। अनुभव की क्या बात करें, आत्मानुभव की क्या बात करें, ये सब तो आत्मा के चिंतन मात्र से हो जाता है। इतना कमाल है आत्मा का, है? जरूरी क्यों नहीं है?
वो लिए बिना नहीं मानेगा अनुभव। जिसने ऐसा आनंद उसको चर्चा में आ गया, अब वो उसको चर्या में प्रकट किए बिना मानेगा नहीं। अगर मान रहा है इसका मतलब अभी चर्चा भी उसने गंभीरता से की नहीं है, अभी उसने उस चर्चा पे भरोसा नहीं हुआ है। देखो आचार्य कहते हैं कि परमानंद स्वरूप शुद्धात्मा की प्राप्ति तो दूर ही रहो। परमानंद स्वरूप शुद्धात्मा की प्राप्ति तो बोले जब हम उस खीर को खाएंगे तब तो बात ही निराली है, पर देखते ही आनंद आ गया, उसकी खुशबू से ही आनंद आ गया, खाएंगे तब तो बात ही अलग है। यहां कह रहे परमानंद स्वरूप शुद्धात्मा की प्राप्ति तो दूर ही रहो, किंतु केवल उसकी चिंता अर्थात विचार करने पर ही श्रृंगार आदि रस नीरस हो जाते हैं, स्त्री पुत्र आदि की चर्चा नष्ट हो जाती है, उनकी कथा और कौतूहल दूर भाग जाते हैं तथा इंद्रियों के विषय भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। स्त्री पुत्र आदि की प्रीति तो दूर ही रहो, शरीर में भी प्रीति नहीं रहती। वचन भी मौन को धारण कर लेता है और समस्त राग द्वेष आदि दोषों के साथ मन भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे शुद्धात्मा की चिंता में निमग्न बने रहें। या चिंता मतलब चिंतन के अर्थ में आया है, चिंतन के अर्थ में चिंता शब्द है। चिंता मतलब वो टेंशन वाला नहीं है, विचार करना। चिंता मतलब चिंतन करना, विचार करना। तो यह कह रहे शुद्धात्मा की चिंता में निमग्न बने रहे, मतलब शुद्धात्मा के विचार में डूबे रहे, क्योंकि शुद्धात्मा की अनुभूति होगी तब तो कहना ही क्या है, लेकिन उसका स्वाद, उसका विचार करने पर भी अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरता है। तो आपको समझ में आई होगी बात, आनंद भी आया होगा। मैं तो अपने आनंद की बात आपसे कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि कई दिनों से कह ही रहा हूँ, अब क्या कहूँ। ये तो श्लोक मुझे इतना आनंद दे रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता, बता नहीं सकता कह करके। अब आप लोग बताओ कि आज हमने जो ये 154 नंबर का श्लोक पढ़ा है, इसमें क्या बात बताई गई है, आपके क्या समझ में आई, आप थोड़ा सा बताओ। ये माइक है, जो भी बताना चाहते हैं माइक ले लो पहले, फिर बताओ। हाँ जी, आपका नाम भूल जाता हूं मैं, क्या नाम है? सुधीर। सुधीर जी, हाँ बताइए। हाँ, जो भी आप कहना चाहते हैं, हाँ पूछें। अविनाभावी शब्द का क्या? कौन सा वाला? अच्छा, इसमें तो नहीं आया। हाँ, अविनाभावी शब्द का अर्थ ऐसा होता है, अ मतलब नहीं, आप विराज जाइए, विना मतलब बिना, और भावी मतलब होना। अविनाभावी में 3 खंड किए अपन, अ, विना और भावी। अ मतलब नहीं, नकारात्मक शब्द बनाने के लिए, और विना संस्कृत में होता है, उसका अर्थ था बिना, जो अपन हिंदी में बोलते हैं बिना, किसी के बिना ऐसे। और भू धातु का मतलब होना होता है, भावी मतलब होना। तो अविना भावी मतलब किसी के बिना नहीं होना, मतलब जिसके बिना जो नहीं होता उसको अविना भावी बोलते हैं। जैसे यूं समझो कि 2 मित्र हैं, मान लो राम और श्याम। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, आपने तो बहुत बढ़िया उदाहरण ले ही आए, फिर सिद्धांत भी ले आए विराजिए कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अविनाभावी है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अविनाभावी मतलब एक के बिना दूसरा नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन तो हो और सम्यक ज्ञान ना हो, सम्यक ज्ञान तो हो और सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं अविनाभावी संबंध। अविनाभावी संबंध मतलब एक के हुए बिना दूसरा नहीं होता, और एक के होने पर दूसरा होता ही होता है। सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान होगा ही होगा, सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा। जैसे ऐसा होता है, अब जैसे कोई 2 दोस्त हैं, राम श्याम, अब वो हर जगह अपने को साथ में मिलते हैं। मंदिर में जाओ वहीं मिलते हैं, कहीं शादी में जाओ वहीं मिलते हैं, कहीं पार्क में घूमने जाओ वही साथ में मिलते हैं, बाजार में देखो तो वो दोनों साथ में ही दिखते हैं। और कभी मान लो आपको एक दिखे
अरे भाई वो कहाँ गया, उसके बिना तुम कैसे हो, हम तो तुमको सदा हर जगह साथ ही देखते, आज तुम अकेले कैसे, तुम्हारा तो अविनाभावी संबंध है भाई। खैर वो तो अविनाभावी संबंध है ही नहीं, वो तो हो गए ना, अलग हो गए, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो अलग होते ही नहीं है, इसलिए वो उनके बीच अविनाभावी संबंध। समझ में आ गया अविनाभावी? हाँ। जब निज आत्म अनुभव होवे और कछु न होवे, जब व्यक्ति की आत्मा में रहना शुरू करता है तो उसे और किसी भी अन्य चीज में प्रीति करती रहती है। यह इस श्लोक का और संक्षिप्त। हाँ जी, गोष्ठी कथा कोतकम होता जाता है, रस विरस घटते जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, गोष्ठी कथा कौतुक के भी रस घटते जाते हैं। श्रीरंग विषयों में भी रमना विराम लेना शुरू हो जाता है। हाँ जी। शरीर पर भी प्रीति कम होने लग जाती है, वाणी पर भी वचन जो है वो मौन धारण करना शुरू हो जाते हैं। ऐसा शुद्धात्मा में निरंतर रहने पर और चिंतन, शुद्धात्मा का चिंतन करने पर हमें ये सब अनुभव में आता है। हाँ जी, बहुत अच्छा सुधीर जी आपने बताया, आप बहुत ध्यान से सुनते हैं और कोई बात हो तो पूछ भी लेते हैं। आप सब भी इनकी तरह कोई बात मन में मत रखा करो, कोई बात हो तो जरूर पूछा करो और जरूर बताया भी करो। समय तो हो रहा है, एक महिला वर्ग में से भी कोई बताना चाहे तो पीछे ममता जी को दें। जायन्ते विरसारसा विगते कोष्ठी कथा कौतुकम् स्वीयन्ते विषयास्तथा विनिर्मति प्रीति चलेति च। इसका आचार्य देव कहते हैं कि शुद्धात्मा का अनुभव होने से सारे रस खत्म हो जाते हैं, कोष्ठी कथा कौतुक भी खत्म हो जाते हैं और शरीर से प्रीति भी खत्म हो जाती है और विषय भी नष्ट हो जाते हैं। जो संपदापि दारत्य वीरता अनंता शुद्धात्मा चिंतायापि यातुमिच्छति समं दोषे मन पश्यतम्। और वो मौत को धारण कर लेता है और आनंद रूपी शुद्धात्मा का सारे दोषों को नष्ट कर आनंद रूपी शुद्धात्मा में मग्न हो जाता है। और वह जीवों को चाहिए कि वो शुद्धात्मा की चिंता में मग्न रहे। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, प्रयास किया कि एक बार शुद्धात्मा की प्राप्ति तो दूर, उसका चिंतन भी करता है तो उसको सारे विषय आदि का रस फीका पड़ जाता है। इसलिए आप और हम सबको चाहिए कि हम शुद्धात्मा का चिंतन करें, उसकी प्राप्ति करें और परम सुखी हों। इसके साथ अभी बात को विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे।